हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं जी पेपे टोकन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत वक्त से हमने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन कुछ बड़ी चीज़ें हुई हैं और बड़ी चीज़ें हैं जी पॉजिटिव। यहाँ से पेपे का कॉइन आने वाले वक्त के अंदर ब्रेकआउट करके एक अच्छी हमको यहाँ से रैली देखने को मिल सकती है और एक अच्छा प्रॉफिट भी हमको इन फ्यूचर हो सकता है। तो अगर पेपे की हम बात करें तो ये जो महीना गुजरा है, अगर इस महीने की बात करें तो कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन अगर वीकली बेसिस के ऊपर अगर और अदर जो मीम कॉइन्स की कैटेगरी के अंदर सारे टोकन आते हैं उससे अगर कंपेयर करा जाए तो एक हफ्ते के अंदर 12% का इंक्रीमेंट है, वहीं डॉज के अंदर सिर्फ 3% का इंक्रीमेंट है जी। ठीक है जी। ट्रम्प के अंदर भी देख सकते हैं आप 5% का है, लेकिन बॉन्क ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है जी, पेपे से ज़्यादा है, 18% का इंक्रीमेंट दे चुका है। कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी बॉन्क की, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। शीबा को भी अगर आप देखें तो एक हफ्ते के अंदर शीबा ने भी कोई ख़ास इंक्रीमेंट नहीं दिया है। तो शीबा और डॉज कॉइन के अंदर अगर कंपेयर करें पेपे को, तो पेपे ने एक हफ्ते में अच्छा रिटर्न हमको यहाँ पर दिया है जी। वहीं अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, क्योंकि पेपे अपने आप में है जी एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होने वाला टोकन। देख रहे हैं 218 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। और वहीं अगर आप देखेंगे बॉन्क तो सिर्फ 80 मिलियन का, वहीं अगर आप देखेंगे शीबा तो शीबा भी सिर्फ 68 मिलियन का ही वॉल्यूम। यानी कि जो चॉइस बनी हुई है जी ट्रेडर्स की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की, तो वो अभी भी पेपे के अंदर आपको देखने को मिल रही है। मार्केट कैप भी छोटा मोटा नहीं है नहीं, 1.1 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप बना हुआ है जी। टेक्निकल चार्ट अगर आप लगाएंगे 4 घंटे के हिसाब से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्रॉस ओवर होने वाले हैं। एक क्रॉस ओवर हो गया है जी, 100 डे की मूविंग एवरेज को 10 दिन की मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है। ये अपने आप में एक बुलिश सिग्नल है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये 20 डेज की यानी कि 20 का जो 200 का मूविंग एवरेज है उसको भी क्रॉस करने वाला है। एक क्रॉस ये हुआ और बहुत ज़बरदस्त क्रॉस हुआ। यहाँ पर क्रॉस होने के बाद प्राइस थमा नहीं, प्राइस ने और ज़बरदस्त एक रैली दिखाई, वॉल्यूम जनरेट हुआ, अब ये अपने इस तरफ जा रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, ठीक है, तो 3 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है जी। एक बार यहाँ करा था जी, एक बार ये करा, एक बार ये करा, एक बार ये, तो चौथी बार आप देख सकते हैं इस लेवल को कर रहा है जी ये टेस्ट। तो अगर ये 100 डे की मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो ये और भी बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल बन सकता है, जो हम देख रहे हैं कि शायद पॉसिबल हो जाए। पेपे की अगर बात करें तो होल्डर्स आप देखेंगे इस वक्त हैं जी इसके 5,66,000 होल्डर हो चुके हैं। ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे जो वेल्स हैं जो $1,00,000 से ज़्यादा की बाइंग करती है जी एक वक्त में, या इससे ज़्यादा का अमाउंट होल्ड करके बैठे हैं, तो वो कम से कम 471 हैं और उनकी जो नंबर्स हैं, क्वांटिटी है, वो बढ़ती जा रही है। टोटल सप्लाई का, टोटल मार्केट कैप का आप देख सकते हैं कि 88% इन सिर्फ 471 वेल्स के पास होल्ड है। समझ रहे हैं? तो वेल्स की एक्यूमुलेशन इस बात इसरार कर रही है कि बॉटम के ऊपर वेल्स बाई कर रही हैं जी। वहीं अगर आप RSI इंडिकेटर देखेंगे जी 4 घंटे के टाइम फ्रेम, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम हमने इसलिए लगा रखा कि बहुत से ट्रेडर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है। तो 4 घंटे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एक ओवरबॉट जोन की तरफ गया था, 80 की तरफ गया था जी। ठीक है। तो आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम भी देखना है, 2 घंटे का टाइम फ्रेम भी देखना है, 1 दिन का टाइम फ्रेम भी देखना है। तो हर टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं कि RSI का इंडिकेटर भी अलग होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए जी, 1 घंटे का अगर मैं चार्ट फ्रेम आपके सामने लगाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 90 तक गया था। 90 के बाद आप देखेंगे कि ये फिर दोबारा से 38 की तरफ जा रहा है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं जी, जो ट्रेंड बनता है जी शॉर्ट टर्म के लिए, उससे फ़ायदा उठाने, तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाइए, आप 15 मिनट का लगाइए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक स्विंग देखने को मिलता है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं जी ये। ठीक है। जब ये 30 के ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है, तो ओवर सोल्ड जोन की तरफ, ठीक है, 30 की तरफ जाएगा तो एक एंट्री यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि ये अभी अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है जी। और अगर 1 दिन का टाइम फ्रेम लगाते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1 दिन का टाइम फ्रेम देखना है। ठीक है। यहाँ पर अच्छी बात क्या हो रही है, 1 दिन के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अब थोड़ा स्ट्रेंथ बन रही है जी। बायर्स डोमिनेंट होते हुए यहाँ पर आ रहे हैं जी नज़र, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। देख रहे हैं इस एरिया को, आप देखिए जी, देख रहे हैं ये एरिया आप देखिए जी, ये वाला, ठीक है, ये भी बढ़ रहा है। और साथ में आप देखेंगे तो ये प्राइस भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है।
और अपना RSI इंडिकेटर भी बढ़ रहा है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर एक रैली ब्रेकआउट के साथ हमको देखने को मिल सकती है। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको 32 की चीज़ के ऊपर मिलेगा। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है जी आपका, वो आप देख सकते हैं कि 26 के करीब चल रहा है। ठीक है, तो 26 से 32 होना अपने आप में 30% का इंक्रीमेंट यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है। इथेरियम के ऊपर भी आपको रखनी है जी नज़र, अगर आप पेपे के हैं जी होल्डर्स, क्योंकि इथेरियम की अगर चाल बढ़ेगी तो आप देखेंगे पेपे भी ऊपर जाएगा, क्योंकि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है और बहुत ही फेमस है। पेपे ने तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा निराश किया है, लेकिन जब स्टार्टिंग के अंदर आया था तो एक बड़े पैमाने के ऊपर अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को एक भारी प्रॉफिट ये ऑलरेडी दे चुका है। अब आप इथेरियम जैसा ही प्रोजेक्ट आप देख लीजिए जिसको किसी चीज़ की इंट्रोडक्शन नहीं है, क्रिप्टो मतलब इथेरियम बिटकॉइंस, ठीक है, तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से 64% डाउन है। ठीक है, जब इतना बड़ा दिग्गज जब डाउन है, तो अगर पेपे भी अगर आपको यहाँ पर डाउन मिल रहा है, तो पेपे को अगर हम देखेंगे तो पेपे भी 90% डाउन यहाँ पर दिख रहा है जी अपने ऑल टाइम हाई से। और होल्डर्स की जो क्वांटिटी है लास्ट आप देखेंगे यहाँ पर 15 दिन के अंदर अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जी। और रिलेशन अगर आप देखेंगे तो अगर बोंक का प्राइस बढ़ता है तो पेपे का प्राइस भी बढ़ने लगता है जी। शिबा इनू का प्राइस बढ़ता है, लेकिन उसके अंदर इतना सिंक नहीं है जितना बोंक के प्राइस के अंदर हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है जी। ठीक है, तो अच्छी खासी सपोर्ट है जी 23 की सीरीज पर। अगर आपको यहाँ से पुल बैक देखने को मिलता है और 23 और 24 तक जाता है तो एक अच्छी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, और उसके बाद आपको रेजिस्टेंस के ऊपर भी नज़र रखनी है जी। 32 का रेजिस्टेंस अपने आप में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो प्राइस आसानी से इस लेवल को टेस्ट कर सकता है जी। 200 दिन की मूविंग एवरेज अगर ये पॉजिटिवली अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको क्रॉस करे तो एक अच्छी और रैली हमको देखने को मिलेगी। और मार्केट के अंदर अच्छा होता है, इथेरियम 2000 को क्रॉस कर जाता है जी। बिटकॉइन भी आप देख सकते हैं कि 80,000 के लेवल के ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से प्राइस इजीली देख रहे हैं आप, यहाँ से प्राइस इजीली अगर आप देखेंगे यहाँ तक भी बढ़ सकता है। ठीक है जी, तो तकरीबन 70 से 80% तक प्राइस बढ़ सकता है अगर मार्केट के अंदर सब चीज़ें ठीक हुई। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइंस के प्राइस को मॉनिटर करना आसान है जी, इथेरियम के प्राइस को मॉनिटर करना आसान है। ठीक है, लेकिन पेपे कॉइन्स और अदर मीम कॉइन्स इनके अंदर कब रैली आ जाए किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उसके पीछे बड़ा रीज़न होते हैं जी पूरी मार्केट का सेंटिमेंट कहाँ जा रहा है जी। ठीक है, तो अभी मार्केट के अंदर सेंटिमेंट है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं जी लास्ट वीक के अंदर, तो वो मिली जुली अगर उन सब चीज़ों को ओवरऑल अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो पोटेंशियल है जी। क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है जी पेपे। ठीक है जी, तो ये थी जी फिलहाल ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट पेपे टोकन के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।